करो तो करा दें बातें, पढ़ाएं फिर। ये बेटी हंसो ना ना, नहीं हम हंसे लागे थे। इन्हें लागत है कि सर जी नहीं हंसते। देखो ब्लड अभी एक टाइप पढ़ाए थे, अभी और 2 टाइप है। पिछली बार जब यूपी पुलिस का पेपर हुआ था तो 4 क्वेश्चन केवल ब्लड रिलेशन से ही पूछे गए थे, ठीक, 4 क्वेश्चन, जिसमें से एक तो अभी ऐसे बताया था, एक इशारा करते हुए कि तुम्हारी माँ की, जैसे इशारा करेंगे कि अतिथियों का परिचय कराते हुए या किसी का ऐसे, और एक ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक। तो अभी हम सारा बता रहे हैं। तो पहले तो एक क्वेश्चन दे दें, आप लोग लगाओ। देखिए पहले कुछ, हाँ गलत ना जे लगे वो तब। सबसे कठिन नहीं नहीं लगेगी। हाँ सर जी, उत्साह बढ़ावे जाना था। ये सब है संबंधी वाला, माया पिता का पुत्र, ये सब लिखा हुआ है, इसको हम भेज देंगे आज, देख लेना कौन कौन क्या है, ठीक। इसमें अपने इसमें ननद जेठानी सबको पहचान लेना, ये लिखा हुआ है देखिए, ननद जेठ जेठानी, जो बड़ा है छोटे हैं सब। ये देखो नवासा, ये देखो पुत्री का पुत्र नवासा। अब ऐसे कुछ ऑप्शन में ऐसे ऐसे आते हैं, जहाँ बनबो ना तह बहुत परेशान हो, जौन मजा आवत है ना। ये लगाइए, सुनिए, बी का पुत्र है, देखिए इसका आंसर ले तो बताइए तुरंत। हिंदी वाली क्लास चली है। सही में माता है। माता होगा ना, बिल्कुल, तो आसान है, क्योंकि ये पिता है नहीं और पुत्र है तो माता ही होगा। दूसरा लगा दो एक और, यदि पी क्यू का भाई है, आर पी का पिता है, एस टी का भाई तो टी क्यू की पुत्री, तो यस का चाचा कौन है? अपने चाचा को सब लोग जानते हैं, इनका चाचा बताओ यस का। हाँ? तुक्का मारे को तो यूट्यूब पे खोल लियो ना, वहां लिखते हैं आइए बताते हैं तुक्का मारने का सही तरीका, 2 सेकंड में लिख के आता है। बिटिया लगाओ, मेरे को समझ नहीं आया। समझ में मेरे को भी नहीं आता है, लेकिन कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं। अब बताओ कहीं ऐसे आए जाए पढ़न वासा, ये क्या है, आ सकता है कि नहीं? क्या नॉन मतलब तो कुछ नहीं, तो इंग्लिश है पी, एकदम राइट जवाब, सही। तुक्का नहीं कहना, बिल्कुल समझा दीजिए, आपको ही समझाने के लिए तो आए हैं। देखिए क्या लिखा कि यदि पी क्यू का क्या है, पी
अभी जो मजा लिया था ना जेहे सहे हो जाबो है तो बहुत परेशान होबो, तो अभी मजा ना लियो ना। नहीं वही दिन तो बहुत पेपर झेले हैं, कौन पहली पेपर ना हुए, शुरू से लेके बचपन से लेके पेपर हो तो दिया था। यदि पी क्यू का भाई है तो देखो ऐसे लिखोगे आप पी क्यू का भाई है, यानी पी क्यू और प्लस, कहीं गलत होगा तो बता देना ठीक, हम उतना तेज नहीं है आप जितना, ठीक। फिर लिखिए आर पी का पिता है, आर किसका पिता है, पी का पिता, यानी कि आर, और आर पर कैसा प्लस, सही है कि नहीं। एस टी का भाई है, कहीं इसमें दिख रहा है, तथा टी क्यू की पुत्री है, ये पूरा दिख नहीं रहा था लेकिन आप लोग समझ गए थे ना, टी क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री क्या टी, ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पुत्री का मतलब ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस होगा, ये माइनस नहीं होगा ठीक। अभी अब इसको मिटा नहीं सकते क्योंकि मिटाएंगे तो भी पूरा चला जाएगा। तो क्या कह रहा है कि फिर उसके अंदर दूसरा क्या है, एस टी का क्या है भाई, एस टी का भाई है, यानी टी है और यहाँ पे एस प्लस, ऐसे तो बना है कुछ। अब क्या पूछा गया है, एस का चाचा कौन है, तो एस का चाचा कौन होगा, ये इनकी बहन है, ये इनकी, हाँ सॉरी, हाँ ये मम्मी पापा कुछ भी हो सकते हैं। अब इसमें सुनिए इधर, हाँ गलती से तो हो ही गया है, लेकिन यहाँ पे जो पी है ना, इसके चाचा पी भी हो सकते हैं और मामा भी हो सकते हैं ठीक। अगर माइनस होगा तो कौन होंगे, और प्लस होगा तो, वैसे हमें ऑप्शन में देखना है तो ऑप्शन में पी ही दिया है तो क्या होगा, चाचे ही होगा, क्योंकि इंग्लिश में जाओगे तो अंकल मतलब सब होता है ना, अंकल मतलब चाचा भी होता है, अंकल मतलब मामा भी होता है, और अंकल मतलब फूफा भी हो जाता है, लेकिन हिंदी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इंग्लिश याद करो, क्या इंग्लिश आसान रहती है ना, इंग्लिश के एक वर्ड रहते हैं, हिंदी के बहुत सारे हो जाते हैं उसी के, तो ऐसे समझना ये ठीक। अब आगे बताएं, अब इसको आगे सब अभी भेज देंगे तब लगाना ठीक, बहुत सारे हैं। अभी ऊपर देख रहे हैं क्या है, हमको भी नहीं पता है, देखो ये इसी में लिखा होगा कहीं ये क्या है, देखिए क्या है पढ़ाएंगे, ये बात बोल रहे हाँ, ये वो बाहर वाली हो, नवासा, इन्हीं नवासा के पुत्र होंगे, पड़वासा ऐसे कुछ होंगे। नेवसिया जी नेवासा पे रहते हैं। अरे अपना जो नाती हो उसी को जे है हो बाबा बन जाबो तो पता लाग जाए कि क्या हाँ बस बस अपना बोलो, ज्यादा बहुत बोल रही हो ठीक। अब आगे बढ़ाएं, चलो इसको छोड़ो ये सब, नहीं छोड़बे नहीं, इसको बिटिया है पर नहीं बिटिया वही कहे खत्म हुई, हाँ ये ऐसे आता है ना, उसको दिखा दे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहाँ प्लस माइनस डॉलर, हाँ रुक जाइए पहले,
ये क्वेश्चन देखिए 7, a प्लस बी, आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, ठीक, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, इसको कॉपी, इसका सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है ना, तो अभी आप देखोगे वही। इसको हटा देना, पहले आप लोग लिखिए, जल्दी से लिखिए। 7 नंबर, हाँ जी 7 नंबर लिखिए। नहीं भैया, आगे ना, नहीं दिख रहा है, ऊपर करें अब, ले देखो। अब हम इसको ऐसे से कर देना, ऐसे से खूब सारा मिस्त्री की आप लोग देखना को। ऐसे ऐसे कर दे। हाँ सर जी, सही सोचा थी कि हमें कह रहे हैं कि जब आप देख लोगे तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा, अगर नहीं देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देख लीजिए क्या करना है। देखिए, हमें भी आसानी रहेगी, देख देख के लगा देंगे। लिख लिया? अरे इतना देर ना लगाओ करो भैया, समझाएं आप? कहीं बच्चों हम हो ना भुलाई जाए सब, हाथ लागत है। हम कभी कभी सोचते हैं, फिर सोचते हैं हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, फिर हम कहते हैं बेइज्जती कौन, हम भी तो बच्चे हैं, कौन बड़े हो गए हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, नहीं बिटिया बहुत प्यार से गई से, रुक जाओ तो रुक जाइए ना। अब बताएं, सब दिया है और सब करे खे गुणा भाग। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे लिखा क्या है, जे प्लस, अभी कुछ लिख ही नहीं रहे, अभी देख लीजिए जो लिख रहे हैं बस वही समझिए। इतना चीज लिखा हुआ है ना, जो भी दिया होगा आपको यहाँ कुछ दिया होगा, ऐसे कुछ ऐसे दिया जाएगा, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आया हुआ है। तो जब ये दिया जाएगा आपको तो आपको समझाया जाएगा यहाँ पर। अब ये क्या लिखा है, इसी को एक एक करके देखना है। जैसे आपको यहाँ लिखा है, सबसे पहले देखो चलना कैसे है, पहले लिखना है जैसे चलना क्या है, ऐसे पहले जे फिर एच, मतलब जे प्लस एच फिर एच आर फिर आर एल, ऐसे चलना है, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है जे प्लस एच, पहले भी समझो, जे प्लस एच। अब कहीं पर इसमें देखो कहीं प्लस लिखा है, ये लिखा है ना, ये तो लिखा है। तो यहाँ ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की क्या है, पत्नी है। तो यहाँ भी तो ए प्लस बी है, ये भी तो प्लस में है। तो जो यहाँ ए के साथ बी का संबंध है वही जे के साथ इसका संबंध है, एच का। फिर से आपको समझिए क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपको उसको देखना। जैसे यहाँ पर देखो जे प्लस एच, तो यहाँ पर देखिए प्लस कहाँ है, ये यही तो है ना, इसको देखना। फिर दूसरा क्या आ रहा है, एच डिवाइड आर, देखो यहाँ डिवाइड कहाँ है, ये आ गया कि नहीं। तो जब यहाँ पे डिवाइड आ गया तो हम इसको समझना, इस रिलेशन को समझना, और फिर इसी के साथ इस पर लिख देना है। फिर आपको क्या है, आर इंटू एल, तो आर इंटू एल यहाँ लिखा है कि बी ए का क्या है, पिता है। समझ में आ रही बात? अब देखिए, अब हम लगाने जा रहे हैं। देखिए लिखा क्या है कि जे प्लस एच, जे प्लस एच, तो यहाँ ए प्लस बी। ए प्लस बी में क्या है कि ए बी की पत्नी है, जो ए है वो बी की क्या है, पत्नी है। उसी प्रकार यहाँ जे भी क्या होगा, जे एच की पत्नी होगी, यही तो होगा, जे एच की पत्नी। तो यहाँ जे और एच एक ही पीढ़ी के होंगे, सब पति पत्नी एक ही पीढ़ी के तो होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे एच लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, जे। और पत्नी कौन है बताओ, जे। जे किसकी पत्नी है, एच की। तो पत्नी को हम कितने डबल से लगाएंगे कि नहीं, और पत्नी के लिए कैसा। अब बताओ, पति का ही तो पत्नी होगा, तो पति मेल होंगे फीमेल,
मेल होंगे। तो यहाँ पर कैसा, पहली लाइन का मतलब निकल कर आया कि नहीं। दूसरी लाइन में भी फिर क्या कह रहा है कि H डिवाइड R। तो H डिवाइड, डिवाइड का मतलब कहाँ देखिए ये लिखा है, डिवाइड का मतलब है A डिवाइड B। कह रहा है कि A B का भाई है, A किसका भाई है, B का भाई है। तो उसी प्रकार यहाँ H R का, H किसका भाई है, R का। तो H कहाँ है, ये, और किसका भाई है, तो R बताओ इसी पीढ़ी के होंगे कि नहीं, ऐसे तो कुछ होगा। अब तीसरा क्या कह रहा है कि R इंटू एल। तो R इंटू एल का मतलब यहाँ पे देखिए A इंटू बी लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है, B A का पिता है, जो B है वो A का क्या है, ऐसे तो कुछ। तो यहाँ क्या होगा, जो R इंटू एल का मतलब क्या हो जाएगा, R इंटू एल, यानी L पिता होगा किसका, तो R कहाँ यहाँ पर ये, और इसका क्या है पिता, मतलब प्लस। अब क्वेश्चन लास्ट में दिया है कि J का L के साथ क्या संबंध है, J का L के साथ। तो ये J हो गया और ये क्या हो गया, L। अब आप ध्यान से देखिए कि J के पति ये हैं, और ये पति का ये चाहे भाई हो चाहे बहन हो, और ये इसके क्या हैं, पिता। तो जब इनके पिता होंगे तो इनके भी तो पिता होंगे। तो हमारे इसमें ऑप्शन क्या आ रहा है, डॉक्टर JL, इसका देखना है, J का L के साथ देखना है ना, सॉरी इसका देखना है, इसका देखना है ना। तो ये जैसे इनका पुत्र है और इनकी ये क्या है, पत्नी है, इनका इनका पतो हो जाए ना। अच्छा यहाँ चलो, यहाँ इनके इनकी पत्नी है। अब ये बताओ इसकी क्या है, हाँ ससुर भी है, इनका ये ससुर, इनकी ये ससुर है और इनकी ये पतो है। अब इससे पूछा क्या गया कि J का, तो J क्या है इसकी बहू। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यही तो है, इसमें J यानी, तो इसमें ऑप्शन 2 क्या है, डॉटर इन लॉ, ये इंग्लिश में, इंग्लिश डॉट। अच्छा एक बात और देखिए, क्वेश्चन में जो हिंदी इंग्लिश रहती है ना, वो डायरेक्टली कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश वाला दे देता है, हिंदी वाला नहीं देता है। जैसे अभी वो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें वायुमंडल में चार स्ट्रेटोस्फीयर दे देता है, जैसे वो आयन मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, ऐसे होता है कि नहीं, 4-5 मंडल, समताप मंडल, वो इंग्लिश से बोल देता है, स्ट्रेटोस्फीयर, मीटोस्फीयर हिंदी में ऐसे भी लिख देता है। तो इंग्लिश में याद किया करो, ठीक। ये डाटा इन सही है कि नहीं, ठीक। ये समझ में आया सवाल कि नहीं। करना क्या है, कुछ दिया जाएगा और ये दिया जाएगा, इसी से रिलेट करके आपको एक रिलेशन बना देना है और इस पर क्या लगा देना है। अरे गुरुजी वाला नीचे वाला अब्बे लगेंगे हैं, पहले जौन पेपरवा में आवत है पुलिस वाले वहाँ समझो ना। इस तरीके से जो क्वेश्चन जो जो आएगा वो हमें वही पढ़ना है ना। ज़्यादा पढ़े कौन जरूरत है, 10 दिन है, ज़्यादा पढ़े हुए तो भी 10 दिन में पेपर दे ही ले तो आराम से फिर पढ़ा अगले पेपर के लिए जब कभी पेपर आए। अरे कौन जरूरी है कि पुलिस वही बनबे, और कुछ बन सकत हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इसको लगा लीजिए ऐसे, ये वाला ऐसे करके रिलेशन थोड़ा, ये रिलेशन बना भी हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए इसको जो है। आज हम सोच रहे थे डायरेक्शन और दूरी पढ़ा, मतलब दिशा और दूरी। अरे आप लोग बहुत तेज हो, समझ जाओगे। बीच धारा में रहबो तब्बे तो जान पेबो कि आप कौन में निकरे है। चौबे की निकारिन दिन जाए तो नहीं, ठीक है ना, अपने आप निकरे चाहिए।
पहले भी और सवाल लगाओ, इसी से रिलेटेड एक दो सवाल पहले बताने आ रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा फिर बदल जाएगा, वो दूसरी तरीके से है उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर आपको ये संबंध दिखाएगा अभी करके। इसमें सीधा पूछेगा कि पी क्या पूछा गया, किसका अर्थ है पी पुत्र है क्यू का। तो आपको दूसरे तरीके से, पहले एक दो सवाल इससे लगा लीजिए फिर ये लगाना। लिखिए, यदि ए प्लस बी का अर्थ है, यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यदि अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ए एट द रेट बी, एट द रेट जानते हो कि नहीं, ये ऐसे ए एट द रेट बी, ठीक, ए एट द रेट बी, बी बी, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का मतलब है, ठीक। फिर आगे देखिए, देखो ए एंड बी का अर्थ है, एंड बनाना जानते हो, ए एंड, ये ऐसे मत लिखना, ठीक। ए एंड बी का अर्थ है, ए एंड बी का अर्थ है ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। तो निम्नलिखित व्यंजन के अनुसार, तो निम्नलिखित व्यंजन के अनुसार, तो निम्नलिखित व्यंजन के अनुसार पी का वी से क्या संबंध है, पी का वी से क्या संबंध है, पी का वी से क्या संबंध है। अब आपको नीचे लिखिए, पी का वी से क्या संबंध है, ठीक। अब आप लिखिए एस प्लस पी प्लस आर, पी का वी से क्या संबंध, हाँ पी का वी से क्या संबंध है। अब आप लिखिए, अरे भैया अभी सुनिए, अभी ये इतनी चीज लिखवाई गई है, देखिए ये यहाँ तक लिखवा दी गई है, लिखवा दिया गया है ना। अब अभी यहाँ से भी पूछ लेता कि जे का एल के साथ क्या संबंध है, तो बताओ इसमें तो भी नहीं आया था ना। अब आपको दिया जा रहा है कि एस प्लस पी प्लस क्यू, फिर आगे लिखिए एस प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर एट द रेट क्यू प्लस आर एट द रेट क्यू एस प्लस पी प्लस आर एट द रेट क्यू, ये बीच में ये मिटा देना, ये एस प्लस पी प्लस आर एट द रेट क्यू ऊपर, ठीक। हाँ हाँ उसको बिल्कुल काट दीजिए, क्यू क्यू एंड टी एंड बी। अब आप बताइए आंसर क्या है, ऑप्शन भी ले लीजिए आप लोग। आर एट द रेट लगा हुआ है, हाँ आर एट द रेट क्यू, क्यू क्यू दो नहीं है, आर एट द रेट क्यू, फिर क्यू एंड टी एंड बी, क्यू एंड टी एंड बी। लिख लीजिए, ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन से बहुत जल्दी लगेगा, बताएं ऑप्शन। पहले लिखिए पुत्र वधू, पहला आंसर है पुत्र वधू, पुत्र वधू। उसके बाद दूसरा लिखिए पुत्र, पुत्र वधू, पुत्र ससुर, हाँ दामाद, चार ही लिखा है।
दमाद। नहीं समझ बिटिया, नहीं समझना। अब तुक्का ना मरे, जब ज्यादा देर बाद तुक्का तो तुरंत ही लागत है ना। क्या बताओ था, क्या आंसर? नमो बताओ, चौथा दमाद। अरे टेंशन न ले, सपना पूरा होए। किसका दमाद आ रहा है, मतलब किसका आंसर आ रहा है दमाद? आपका आ रहा है आंसर? अच्छा, कौन अभी आपसे पहले कौन बता रहा था दमाद आंसर? आप बता रहे थे। तो सवाल कैसे शुरू होगा? ऑप्शन बोले थे, क्या बोले थे? पुत्र वधु, पुत्र, दामाद, ससुर। हाँ, वही तो पूछा है। क्या पूछा है? पी का बी से। बताएं, अब देखें। नहीं, वो जो अभी बता रहे तो वही है आंसर। समझावत रहो ना इनका। अरे अभी आप समझा रहे थे ना कि यह है तो है, वो है आए जो बताया है। देखो देखो क्या आता है फिर, अभी बनाते हैं, देखो क्या आता है। देखिए अब यहाँ पर हम लिखे भी नहीं हैं, लॉग देख का पिए देखिए पहले। ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ना, एस प्लस पी। तो एस प्लस पी में क्या लिखा हुआ? क्या ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। जो ए है वो क्या है? बी का पिता है। इसका मतलब जो पी है वो यस का क्या है, यानी पी यहां होगा और यस। रुको एक मिनट, देखिए, चलिए कोई बात नहीं। ए प्लस बी का अर्थ क्या है? ए पी का पिता है, यही तो लिखा है, ए बी का पिता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या लिखा था? पहले एस प्लस पी लिखा था, प्लस आर एंड क्यू एंड और क्या था इसके बाद? नहीं लिखियो पूरा। ये एट द एस प्लस पी प्लस आर एट द रेट
क्यू एंड, पहले इसके बाद क्यू के बाद क्या आएगा? टी एंड है ना, ये एंड बी ऐसे लिखा हुआ है ना। अब देखिए एक एक समझिए, एस प्लस बी पहले देखते हैं। तो ए प्लस बी का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है, तो इसका मतलब ए जो है वो बी का पिता है, तो इसका मतलब यस किसका पिता है? पी का। तो पी यस ऐसे तो होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा क्या कह रहा है? पी प्लस आर। अब पी और आर का वही है, तो पी क्या है? आर का पिता है, इसका मतलब आर और नीचे जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? ये समझ में आई बात? फिर आगे क्या कह रहा है कि आर एट द रेट क्यू। अब क्यू का देखिए, एट द रेट क्यू का क्या मतलब है? ए एट द रेट बी का मतलब है कि ए बी का भाई है, तो ए जो है वो किसका भाई है? बी का। तो उसी प्रकार आर एट द रेट क्या लिखा है? क्यू। तो आर किसका भाई है? क्यू का। आर भाई है क्यू का, ऐसे तो कुछ होगा। फिर आगे क्या कह रहा है कि ये हो गया। फिर क्यू एन टी। क्यू एन टी मतलब एंड में देखिए, ए एंड बी का क्या अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, मतलब जो बी है ऐसे कुछ रहेगा ना, ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्यू एंड टी लिखा है ना। तो जब यहाँ ए बी की पुत्री है तो यहाँ क्यू टी की पुत्री होगी, यही तो होगा। क्यू क्या होगी? टी की पुत्री, यानी कि क्यू कहाँ है? यहाँ, और ये टी की क्या है? ऐसे तो कुछ होगा, सही है ना? ये क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ये पुत्री बता दिया गया तो माइनस हो गया। फिर और चौथा क्या कह रहा है? टी एंड बी, ये भी एंड आ गया। तो एंड का मतलब क्या है कि पुत्री वाला कहाँ है? ये ए बी की पुत्री है, तो टी बी की पुत्री है। टी क्या हो जाएगी? बी की पुत्री, टी बी, और बी यानी बी ऊपर चला जाएगा ऐसे तो, और ये भी क्या आ जाएगा? माइनस, ऐसे तो होगा कुछ। अब संबंध क्या पूछ रहा है? पी का वी से, पी का आप लोग ये लिख दिए हो ना, ये वाला भी है। पी का वी से क्या संबंध है? तो पी यहाँ है, ये है ना, और ये क्या है? वी। तो पी, देखिए ध्यान से, पी का बी से क्या संबंध है? सही बना है ना? अभी गलत तो नहीं बना है? नहीं, देखिए पी का पुत्र ये है, और इसकी ये बहन है, और ये क्या है? बहन के माँ है। ये इनकी माँ, तो इनके क्या हुए? पति हुए। अरे इनकी ये माँ है तो इनके ये पति हुए कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या, तभी तो देखो, जैसे ये पिता है इनके आर के, और ये दोनों भाई बहन हैं, और इनकी माँ ये है। तो अब जब ये मम्मी है तो ये पापा तो बिल्कुल पक्का हुई है, तो पति पत्नी होगी कि नहीं है? अब क्या कह रहा है कि पी बी से क्या संबंध है? तो पी पति हुआ है, और ये क्या है? पत्नी, और ये पत्नी की कौन है? पिताजी होंगे या कुछ भी होंगे, जो भी होंगे, पिताजी होंगे या माताजी होंगे, पिता भी कुछ भी होगा। पहले सुनिए, तो बी का पी से क्या संबंध है? दामाद ही तो होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? दामाद आएगा। क्या आएगा आंसर? दामाद। नहीं समझ पाए हो ना? ये जानते हो क्या है? क्वेश्चन आसान रहता है, बस सिर्फ दिमाग लगाने के लिए ये ऐसे सब दे देते हैं कि थोड़ा आप लोग का दिमाग क्या थोड़ा और तेज चले।
दिमागवा तेज ना चलाए चले ना, तो जब वर्दिया पहनबो तो जब दिमागवा सही ना हुए तो कैसे लेके डंडा पीटा करबो। अच्छा, पढ़ाया क्यों जाता है? इसीलिए तो पढ़ाया जाता है कि पढ़ाया क्यों जाता है? पढ़ाया नौकरी पैसा कमाने के लिए पढ़ाया जाता है, पैसा कमाने के लिए पढ़ाया जाता है। अरे जे नहीं पढ़े थे पैसा नहीं कमात, अरे तो ज्यादा कमाते, 2 नंबर काम करते, जौन जौन रुपया कमाते है। होता है ऐसा कि नहीं? हम लोग पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते इसलिए हैं कि हम लोगों की एक पहली बात तो अलग रिस्पेक्ट बने। हम जाने अब 2 लोग लड़त हैं गाँव में तो 100 में 90% लोग हैं तो लड़ाई दो इनका 2 इनका। कुछ ही लोग कहें कि भैया देखो आपस में जौन बात है अपन दोनों ने बैठ के समझ लियो, ना दिन भर फालतू लड़ा करते हो, तो अपना तो लड़ता हो साथ में साथ और 4 मतलब हुआ था कि नहीं से। तो करते क्या है कि हम जो समझदार होते हैं वो उसका क्या करते हैं कि उस समस्या का समाधान कर देते हैं, और जो कहते हैं लड़ाई दो इनका सबका। हाँ बिल्कुल लड़वाते हैं, होता है ऐसे आगे माँ। समझ में आया? ये एक सवाल और लगाओ, बोले कि रहने दे, 4:30 बज गया। नीचे वाला भी इससे जस्ट उल्टा है। कौन सा? ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आपको चारों ऐसे बना, चलिए अभी अब आपको बताएं, जैसे ये आपको चारों जैसे अभी सुनिए, अभी इस तरीके वाला क्वेश्चन नहीं आया है कभी पेपर में इस तरीके से पिछली। अरे तो वहाँ का पढ़े कौन फायदा? भी पहले यहाँ का पढ़ लियो ना, ये आता है भैया, जो आता है वो पढ़िए ना। हाँ तो वही तो देने जा रहे हैं। बिटिया नहीं समझ पायू, सब मजा खूब लिए थे कि सर जी उनके समझे में नहीं आता है, सब मजा लिए थे। कल रानी का नाम वाम भी आया था, हम लिख रहे थे रानी मधुर की, ऐसे लिखा था कि नहीं? बजावक दिमाग लगाओ बस। लिखो एक ठो लिख लियो, फिर लिखो लिख लियो, लिखो यदि 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 ए डॉलर बी, डॉलर जानते हो? और देखो हमारे सब लड़के आ गए हैं, छोटे छोटे बोल रहे हैं सब। कहा तो है कि सर जी के लिए वैसे बहुत होगी, हम सब कुछ नहीं है। ए बी की माँ है, इसका मतलब है ए बी की माँ है। लिखिए ऐसे, यदि A@B का अर्थ है ए बी का माँ है। अरे जैसे क्वेश्चन पूरा हम जैसे लिख दे कि अभी आपको बताएंगे। यदि A$B का मतलब है ए बी की माँ है। फिर आगे लिखिए A@B का अर्थ है, A@B का अर्थ है ए बी का भाई है। बी भैया बोल रहे हैं ना, मेरे बातों पे जाइए। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। और A+B का अर्थ है, A+B का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है। यदि A+B का अर्थ क्या है? ए बी का पति है। तो ए अरे ले दियो मजा भैया। डब्लू में इतना दिया है, देख लो एक बार फिर से। E@G@Y, हाँ ये डॉलर है। Y@K+W में ई का क्या संबंध है? ई का के से, हाँ
ये वाई है। ई का के से क्या संबंध है? ई का के से, चलिए बताओ भैया। ऑप्शन लिख लीजिए। दादी, नानी, मामी या मौसी। दोनों ऑप्शन दिया है, मामी या मौसी। और चौथा दिया हुआ है चाची, ताई या बुआ। 4 ऑप्शन है, पहले में दादी, दूसरे में नानी, तीसरे में मामी या मौसी, और चौथे में चाची, ताई, बुआ। हमें क्या पता कौन सा सही है। हाँ तब भी लिखा है, तभी तो लिखा है। हाँ क्या बोल रहे हो? समझा देंगे, लगाओ भैया। और क्या, इतने प्यार से दिए हैं आप लोग, पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं यार, सब बड़े बड़े हो गए, होमवर्क का है यहाँ। छोट भरे होते तो ये होत कि हाँ चलो काल आयो, मैं बताओ सब भाई क्यों है, इंटर के पास हो गए सब। अभी बता दे रहे हैं भैया। आपको वो चीजें पढ़नी है जो पेपर में आने वाला है, आपको वो चीजें नहीं पढ़नी है कि स्मार्ट बनो। लगाओ बिटिया, लगाओ। इनका सबका इसे बोले तो इसे बोला करिए सब। हाँ वो आप गलत नहीं कही हो। अरे पागल, पागल व्यक्ति का हमेशा लोग पागल ही नजर आते हैं, जो पागल होते हैं। अब अगर समझ जाओ का हम अगर पागल हैं तो हमें, हम दूसरों को पागल ही तो कहेंगे, हम सही हैं। उल्टा समझा करो बात का। पागल या अपने पागल एक लेकिन हाफ माइंड नानी एकदम सही है। अब यहाँ पागल हाफ माइंड करो, देखो आंसर आएगा। नानी ही सही हो। ठीक, बाकी अब कल पढ़ाएंगे। अब जा रहे हैं हम तो पढ़ाने। 4:37 हो रहा है, 20 मिनट, 20-25, 10 ही दिन पढ़ाना है, 5-6 दिन उन लोगों को, और 6-7 दिन आप लोगों को। ये समझ में आई बात कि नहीं? खत्म हो जाएगा। हाँ खत्म तो हो ही जाएगा, लेकिन सब बोलते रहते हैं बीच में, तो कहाँ खत्म हो पाएगा। जैसे कुछ सवालें ऐसे होती हैं, चाहे उसमें एक दिन लगा दो, लेकिन वो आता है। पिछली बार 4 क्वेश्चन इसी से आया था। अब पेपर उठाए देखा करो ना, तब पता चले कुछ। देखो हिंदी वाले सर जी आई गए हो तो पढ़ाइए, नहीं फिर 5 मिनट आप लोग इंतजार करिए और ये सब लगाइए सवाल, दे रहे हैं हम तब तक। हाँ होमवर्क नहीं दे रहे हैं, आप लोग बैठे हो परपंच कर रहे हो, तब तक ये सब लगाइए यहीं से। 4 से लेके 10 तक लगाओ, हाँ तब तक सर जी आए हैं। हाँ इसका आंसर भी भेज देंगे हम अभी, लगाना ठीक। आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ो यार। 10
देखा शुरू वही तो भाई हो ज्यादा देर चले ना ई बहुत स्टार्ट क्लास स्टार्ट देखिए ना, हमें तो बताया, अपन के लिए बताया।